फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज़्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए क्या है। इंटेंशंस में आए हीरोपन, ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। आपके अलावा आपके पर्सन के दिल दिमाग में कोई और है ही नहीं और ये खुश है एक्चुअली में आपके साथ ब्राइट फ्यूचर को सोचकर, आपके साथ रियूनियन को सोचकर। कुछ तो आपके पर्सन को की मिल चुकी है इस रिश्ते के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सच में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जो इन्होंने बेवकूफ़ी करी है इस रिश्ते में, इस बेवकूफ़ी को आपके पर्सन अब सुधारना चाहते हैं। जाने अनजाने आपके पर्सन ने आपको कुछ बातें आपसे छुपाकर गलतियों पे गलतियां करते गए, आपसे झूठ बोलते गए। आपको हमेशा ये फील होता था कि ये पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहे, कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन फिर भी बहुत ज्यादा हंसकर आपको ये बोल देते थे कि नहीं, मतलब इन्होंने ये कुछ नहीं छुपा रहे, पता नहीं आप इनके ऊपर डाउट क्यों कर रहे हो। तो ये इनकी बेवकूफी थी कि आपके पर्सन आपको जो मतलब झूठ बोलकर आपके पर्सन ने जो कुछ गलतियां करी है, अभी अपनी उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। एम्परर के एनर्जीज है कि इनको लगता है कि ये तो अपनी गलतियां सुधारने के लिए रेडी है। इनको अपनी गलतियां पता भी है, सरेंडर भी करना है, सॉरी भी बोलना है। लेकिन आपका क्या, आप करंट एनर्जीज में इनको इतना ज्यादा ईगो में दिखाई दे रहे हो कि शायद अब इस पर्सन को आपके पैर पड़ना पड़ेगा, आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि ये पर्सन आपके बिना मर रहे हैं, परेशान है, जी नहीं सकते, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो ये आपके पर्सन से नहीं होने वाला। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा ईगो में दिखाई दे रहे हो और ये इंतजार कर रहे हैं आपका ईगो टूटने का। ये इंतजार कर रहे हैं कि भले इन्होंने बेवकूफियां करी है, इनको पता है कि इस रिश्ते का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन आपका ईगो टूटेगा अगर आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाओगे। तो कुछ पॉसिबिलिटीज है और आपके पर्सन आपके साइड से एफर्ट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर आप कब्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते में प्यार के साथ रियूनियन चाहते जरूर हैं, लेकिन ये आपके साइड से एक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद अब ये जैसे आपसे प्यार करते हैं ना, आप नहीं करते, ठीक है। इनको लगता है आज ये अपने पूरे परिवार के अपोजिट जाकर आपको अपनाने के लिए रेडी है। इनको अब किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कोई इनको रोक रहा है, कोई इनको बता रहा है कि आपके पास आने का रिस्क क्या है, क्या हो सकता है, कितना नेगेटिविटी हो सकता है। सबकी मतलब इनको सबके श्राप मिलेंगे, सब गलत होगा, बद्दुआएं मिलेगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, आप दोनों का रियूनियन होता है अगर ये पर्सन आपको अपनाते हैं तो। ऐसी बहुत बातें आपके पर्सन को बोली जाती है, इनको टॉन्ट मारे जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आपकी पुकार सुनाई दे रही है, आपके आंसू आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हैं जो पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं। पास्ट की बातें आपके पर्सन करंट में बहुत याद कर रहे हैं और आपको उसी प्यार के साथ ही फिर से महसूस करना चाहते हैं। करंट में तो आप इनको बहुत ईगो में दिखाई दे रहे हो। अब ये क्या करें, आपके लिए कुछ भी कर जाने की इच्छा है, लेकिन आपके साइड से कुछ पॉजिटिव एक्शंस, कुछ ग्रीन सिग्नल, कुछ मोमेंट्स, मिस कॉल, हाय हेलो, कुछ तो इनको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू आपके पर्सन कॉन्शियस माइंड में आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। फायर एनर्जीज में है। एरिलियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, फ्रेश स्टार्ट, गुड न्यूज को शो कर रहा है। आपकी तरफ गुड न्यूज आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ गुड न्यूज में सबसे पहले तो आपके पर्सन का एक्शन है जो कि पॉजिटिव है और आप इस पर्सन को, इनके ऑफर को आप ठुकरा सकते हो, ठीक है। ये आ रहे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, इनको दिल से आपको ऑफर करना है प्यार। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका, डिवाइन के मर्जी से पर्सन लौट रहे हैं आपकी तरफ। ये मानते ही है कि जो डिस्टेंस भी आपके रिश्ते में आया था वो भी डिवाइन के मर्जी से था, इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करा था। अगर इन्होंने आपसे झूठ भी बोले शायद उस टाइम पे वही सही था, आज ये ऐसा मानते हैं और ये रेडी है अपना ऑफर आपको देने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। बस एक बार इनको आपके साइड से ये समझ में आ जाए कि आप भी इनको अभी भी वैसे ही चाहते हो,
आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आपके पर्सन मैरिज का ऑफर लेकर रेडी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको ये क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से करंट में, क्योंकि ये भागे थे ना आपसे। अब भागने वाला पर्सन फिर से अगर आपकी जिंदगी में एंटर करना चाहेगा तो आप इनको कैसे ट्रीट करोगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अपने ही धोखे को बार बार अपने दिमाग में चला रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, पहले पर्सन आपसे भाग गए थे, अब ये अपने घर वालों से भाग रहे हैं। अगर ये मैरिड तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं। ये जैसे कि मतलब 7 ऑफ सोर्स ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जीज में है। इनकी जिंदगी करंट एनर्जीज में इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, सब कुछ नेगेटिव आपके पर्सन की जिंदगी में। और वहां से आपके पर्सन लिटरली, भले आप इनको अपनाओ नहीं अपनाओ, ये पर्सन भाग रहे, इनको सबको छोड़ छाड़ कर भाग जाने का दिल कर रहा है। करंट में इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इनको पूरी दुनिया खुश दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी जिंदगी जहन्नुम लग रही है करंट में, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपके पर्सन अब घर से निकल चुके हैं, इनको नहीं रहना है इस घर में, इन लोगों में नहीं रहना है, ठीक है। आप ही की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को, इन्होंने जो आपको टॉवर दिया था ना, इस टॉवर को पता नहीं ये पर्सन आपको किसी भी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गलत ही लगेगा। ये सेल्फिश पर्सन है, आपको ये गलत ही लगेगा। इस पर्सन ने आपकी खुशियां छीनी है, आपको बहुत ज्यादा तरसाया इस पर्सन ने। तो अब ये आ रहे हैं आपके पास, तो आपको क्या इनके ऊपर तरस आएगा? नहीं आएगा। आप इनकी बिल्कुल दया नहीं करने वाले हो। आप इनको अब अपनी जिंदगी में उस लेवल का प्यार तो कभी नहीं दे पाओगे जो आपने पहले कभी करा था। आपके अंदर सच में ईगो है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो करंट में। आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट दे रहे हो, अपना करियर, अपना फाइनेंस सब आपने अच्छा कर लिया। इवन आपने अपने आप को भी बहुत ज्यादा बदल दिया है। आपका अब कुछ नहीं बिगड़ता इस पर्सन के बिना। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो ना, ये एक रीजन है कि आपके पर्सन ऑफर हाथ में लेकर बैठे हैं, लेकिन आपको देने का कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। बस सोच ही रहे कि अब क्या करें, कैसे आपको फिर से अपनी तरफ लाए, कैसे आपका ध्यान फिर से इनकी तरफ आ सकता है। आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद आपके पर्सन का ध्यान कंप्लीट आप ही के ऊपर है। ये थर्ड पार्टी को फंसा रहे हैं आज की डेट में, जैसे इन्होंने आपको फंसाया था, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी को धोखा देकर आपकी तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत जल्दी इनका प्यार के साथ कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है। इनको मतलब पता है कि इनको अब क्या करना चाहिए आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए, और आपके पर्सन लिटरली वही कर रहे हैं। तो ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपके इंटेंशंस की बात करूँ ना, इंटेंशंस में पेज ऑफ हैंड्स, आपको पता था कि इनको तो लौटना ही है, ये कहीं नहीं जाने वाले। आपको अपने प्यार के ऊपर इतना भरोसा था कि आप अगर अपने आप को बदल लेते हो, अगर आप इस पर्सन को ध्यान देना बंद कर देते हो, ये तो जरूर लौटेंगे, ये कहीं और जाने वाले नहीं है, ठीक है। इनके ऑफर स्वीकार करोगे नहीं करोगे आपको खुद को नहीं पता है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, पहले आए आपसे बातें करें 7 ऑफ हैंड्स, आपको आपके सवालों के आंसर्स मिले, अगर आपको मतलब क्लैरिटी मिलती है, अगर आपको उनके आंसर्स सही लगते हैं, जैसे कि धोखा क्यों दिया, थर्ड पार्टी में क्यों गए, नो कांटेक्ट क्यों दिया, आपकी इंसल्ट क्यों करी, आपको जैसे कि अंधेरे में क्यों रखा, इतनी ज्यादा बातें आपसे क्यों छुपाई, ये सब कुछ आंसर्स अगर आपको सही मिलते हैं तो ही आप इनकी ऑफर को स्वीकार करोगे। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आने या जाने से, ठीक है। करंट एनर्जी में आप सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और खुश हो अपनी जिंदगी में, जैसे हो वैसे। तो आपको अब खुशी के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इंटेंशन है, अगर आपके दिल ने माना तो आप इनका साथ दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की फीलिंग्स क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करो, आपकी फीलिंग्स में है कि आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा जो अपने हिसाब से रंग बदलता है, जिसके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ढेर सारे लोगों से बातें करता है। अगर आप लड़की हो तो ये 7-8 लड़कियों से बातें करते हैं, 2-4-5 लड़कियां इनकी दोस्त है, और सबके साथ आपके पर्सन को जैसे कि बातें करके अच्छा लगता है। तो ऐसा पर्सन आपको कभी नहीं चाहिए था। आपके साइड से देखेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब आप रिश्ते में थे, आप अपने पर्सन के अलावा कभी किसी और से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आपके पर्सन तो सबसे बात करते थे। तो ये आपको कभी भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए आज आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा। जब जब आप पास्ट को सोचते हो तब तब आपका दिल टूटता है, और तब तब आपको लगता है कि अगर ये फिर से आपको ऑफर करते हैं तो क्या सही होगा इनके ऑफर को स्वीकार करना। ऐसा पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि न्यू बिगिनिंग को लेकर आप कंफ्यूज हो। ऑफर तो आएगा, ये आपको पहले से पता था, जो कि आ भी रहा है। मतलब कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग मान ही नहीं रहा है इनके ऑफर को स्वीकार करने को लेकर।
ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के ऊपर आज के डेट में, ठीक है। और अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे तो नियर फ्यूचर भी आपसे अगर ये बात करते हैं 7-8 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर, आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे इनके ऑफर को स्वीकार करने को लेकर, क्योंकि अब आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन भले सॉरी बोले, ये पर्सन भले आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, आपको इनकी बातों पे यकीन नहीं है। दिल से आपने इनसे प्यार करा था और आप ही का दिल आपको कहता है कि पता नहीं क्यों इसकी सॉरी में भी मुझे झूठ लग रहा है, तो यकीन नहीं है आपको अब इनकी बातों पे, ठीक है। तो जब तक कि आपको यकीन नहीं होता तब तक तो आप इनके ऑफर को स्वीकार करने वाले हो ही नहीं। और 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि टाइम लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। और ये पर्सन अभी एक बार तो गए थे ना, बार बार थोड़ी ना इधर उधर जाएंगे, तो ये आप ही की तरफ लौटेंगे, इतना तो 100% है। तो इनको अब आपका इंतजार करना पड़ेगा, जैसे आपने इनका बहुत ज्यादा इंतजार करा है, ठीक है। तो ये करंट में आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए थी। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ, फिर से 6 ऑफ हैंड्स आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स की एनर्जीज, मतलब कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, प्रैक्टिकल बिहेवियर करोगे, ओवर थिंकिंग रहेगी। और जैसे कि आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे कि आप पता नहीं आपका मूड कब सही होगा, और आप जैसे कि थोड़ा सा अकेलापन फील करोगे। इस पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हो, अकेलेपन में हो। आपको जैसे लगता है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नहीं है बाबा, ठीक है, मैंने संभाल लिया अपने आप को, बहुत रोया है मैंने तेरे लिए, अपने आप को संभालने में मुझे इतना टाइम लगा है, इतने महीने लगे, इतने साल लगे हैं, और जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला है। तो फिर से वो एनर्जीज में जाना मतलब पूरी जो भी अपने एफर्ट्स लगाए थे सारे एफर्ट्स वेस्ट चले जाएंगे, जो खुद को डेवलप करने के लिए आपने लगाए थे। तो आप ये बातें ज्यादा सोचोगे। और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि भाई मैंने बहुत प्यार करा था इससे, लेकिन पता नहीं इसने कभी भी मेरे प्यार को समझा नहीं, इसने सिर्फ मेरी गलतियां देखी लेकिन मेरी अच्छी बातें देखी नहीं। तो ये एनर्जीज रहेगी, और आप दोनों ही थोड़े से सैड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि इच्छा दोनों की है कि लाइफ टाइम साथ रहना है, लेकिन ये होगा कि नहीं आप दोनों से, इसको लेकर आपका ओवर थिंकिंग ज्यादा रहेगा, और सेटिस्फेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। और आप दोनों ही जैसे कि सही टाइम का इंतजार करोगे, मतलब अगले 8-10 दिनों में ओवर थिंकिंग की वजह से आपका रियूनियन थोड़ा सा लेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर कुछ बात करना चाहेंगे इनसे, तो क्या बात करेंगे इस वक्त। अगर इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, वो आपको कह रहे हैं यस। आप इनको अगर सुनते हो ना, ये पर्सन सच में मतलब इनको रियलाइजेशन है ना, एक्चुअली इन्होंने जो करा है, ढेर सारी खुशियां ये पर्सन लौटाना चाहते हैं। पैराडाइज की एनर्जी से कि जितना जितना ज्यादा इन्होंने आपको गम दिया है ना, उससे ज्यादा ये पर्सन आपको खुशियां देंगे। हैप्पीनेस, जॉय, स्टेबिलिटी, प्लेफुलनेस, ये सब कुछ आपके पर्सन इस एनर्जीज में आना चाहते हैं। आपने इससे पहले कभी भी ये प्यार इनका महसूस नहीं करा होगा जितना ये पर्सन आपको फील कराएंगे। हनीमून फेज की एनर्जी की रोमांटिक टाइम ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इनको पता है कि गलतियां हुई है, लेकिन आप इनको गलती सुधारने का एक मौका दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अगर आप इनके ऑफर को ठुकराओगे तो आपके पर्सन जी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा लॉस्ट है, और अपनी जिंदगी को लेकर ये हार चुके हैं। इनको बार बार जान देने का दिल कर रहा है, आप नहीं तो कुछ नहीं इनकी जिंदगी में, ठीक है। बार बार हार्ट ब्रेक की एनर्जी से पेन हो रहा है आपके पर्सन को, ये सेपरेशन आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये जैसे कि आप मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो ना, आपको पता है भले आप करंट में ईगो में हो, लेकिन आपको पता है कि आपके पर्सन को कैसे हैंडल करना है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार से हैंडल करो, इनको ये तकलीफ आप मत दो, ये सेपरेशन इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये शॉकिंग है आपको ऐसे देखकर कि आप ऐसा बिहेवियर दे सकते हो, या तो आप भी इनसे इतना रूड बिहेवियर दे सकते हो। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा ही नहीं हो रहा, ठीक है। कंप्लीट और कंप्लीट ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इनकी नजरें आप ही के ऊपर हैं। भले सनग्लासेस की एनर्जीज है कि आंखें छुपा रहे हैं, मतलब कि आपको इनकी एनर्जीज दिखाई नहीं देती होगी, एक्शंस में दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन आपके बारे में ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लाइट हार्टेड रहो, थोड़ा सा इस पर्सन के साइड से प्यार से सोचो, और ये पर्सन को आप एक मौका दे दो सब कुछ चेंज करने का, ठीक है। ये सिचुएशन भी बदलेंगे, हील करेंगे इस रिश्ते को, लाइट आपकी जिंदगी में भर देंगे। वेडिंग रिंग्स की एनर्जी शो करती है, ये आपको मैरिज ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मैरिज का ही कार्ड है। ये पर्सन आपसे जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप इनको सुनो,
आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि वेडिंग रिंग हो सकती है या तो कुछ अलग भी आपके पर्सन ने परचेस करा होगा, और जैसे कि आपको कह रहे हैं ये आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इनकी गलतियां हैं और इनकी गलतियां आपको माफ करनी ही पड़ेगी। ये पर्सन सच्चे दिल से लौट रहे हैं और आपको इनको अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन ने देर करा है, इस देर के लिए आपके पर्सन माफी मांगते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में ये पर्सन कह रहे हैं आप इनको छोड़कर किसी और को कभी चूज मत करो, आप अपना टाइम ले लीजिए, जितना टाइम आपको चाहिए। आपके पर्सन अब आपका इंतजार करेंगे और इस रिश्ते के प्रोग्रेस का इंतजार करेंगे, ठीक है। आपको अपना टाइम दे रहे हैं आपके पर्सन, आप सोच समझ कर डिसाइड करो कि आपको इस पर्सन को अब फिर से अपनी जिंदगी में जगह देनी है कि नहीं देनी है, और इसके लिए आप टाइम लो। मतलब ये जल्दी में नहीं कह रहे कि अभी के अभी बताना, जल्दबाजी में आप गलत डिसीजन लोगे और आप इनको ठुकरा ही दोगे, तो ये जल्दबाजी में नहीं करना। ये कह रहे कि आप अपना टाइम ले लीजिए, लेकिन आप इस पर्सन को सोच समझ कर ही अपना डिसीजन सुनाना, ठीक है। मास्क के एनर्जी की हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन को ये जो भी फीलिंग्स महसूस हो रही है ना, जो फील हो रहा है, आपके पर्सन करंट में आपको कुछ शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रियलिटी अगर सच में ये फीलिंग्स आपके सामने बताने लगेंगे तो आपको झूठ लगेगी, इतना ज्यादा आपके पर्सन इमोशनली करंट में। तो इन्होंने इसलिए मास्क पहन लिया है, अपनी जितनी भी ज्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं उतने ही ज्यादा आपके पर्सन थोड़े से वेट एंड वॉच में जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको, जैसे कि ये नहीं बोलना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर कर अपनाए हैं, ठीक है। तो आपको टाइम दे रहे हैं कि आप सोच समझकर अपना डिसीजन इस पर्सन को सुनाइए, ठीक है। एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉल मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में अब जो भी करना है आप ही के ऊपर होगा कि रियूनियन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो टेक योर टाइम, जल्दबाजी में कुछ मत करो, ठीक है। और ये पर्सन आप ही के है, कहीं नहीं जा रहे। घोस्टिंग के एनर्जी के आपको कंप्लीट और कंप्लीट स्टॉक कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। तो देर से ही सही, लेकिन इनको रियलाइजेशन हो चुका है अपनी गलतियों का, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे इस रिश्ते में, करंट में। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मैं रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मैं रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस में आया है, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में सोचना है, पास्ट की बातों को दिमाग से निकाल देना है, तो आपका फ्यूचर 100% सही होगा। आपने हमेशा इस रिश्ते में अनकंडीशनल लव दिया है, और करंट में आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको अनकंडीशनल लव देना है। आपको इस पर्सन के सामने कोई कंडीशंस नहीं रखनी है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बदल चुके हैं और वो सच है, और ये आपको जो रियूनियन देना चाह रहे हैं वो भी सच है। तो आपको अब इनसे अनकंडीशनली प्यार करना है और इनके ऑफर को स्वीकार करना है, ठीक है। थोड़ा सा नेचर में जाओ, अपने आप को हील करो, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करो, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस पर्सन को माफ कर पाऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस रिश्ते में जरूर और जरूर सिचुएशन बेटर होगी, ठीक है। तो ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।